स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैनेजर मनी में, जहां हम बैंकिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अभी इंडियन शेयर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि नए नए म्यूचुअल फंड, एनएफओज और इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओज आ रहे हैं। जब भी ऐसे न्यू फंड ऑफर्स आते हैं तो आपके बैंक, आपके स्टॉक ब्रोकर और म्यूचुअल फंड एजेंट आपको अप्रोच करते हैं कि आप इन न्यू फंड ऑफर्स में इन्वेस्टमेंट करें। टीवी, न्यूज़पेपर, यहाँ तक कि सोशल मीडिया में भी आप इनके एडवर्टीजमेंट देखते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यू फंड ऑफर्स यानी एनएफओज क्या होते हैं, हमें एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, यानी कि उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। शुरू से ही मार्केट का ये ट्रेंड रहा है कि जब मार्केट गिरता है तो रिटेल इन्वेस्टर मार्केट से दूर चले जाते हैं और मार्केट जब काफ़ी हाई होता है तब रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में एंट्री करते हैं। और इसी बात का फ़ायदा उठाने के लिए कंपनीज आईपीओ और म्यूचुअल फंड कंपनीज एनएफओज लेकर आती हैं। अक्सर ये एनएफओज किसी पर्टिकुलर सेक्टर या थीम पर बेस्ड भी होते हैं जो उन दिनों ट्रेंडिंग होता है। उसके अलावा भी वो अपने ऑफरिंग बकेट में किसी तरह के फंड्स की कमी होने के कारण भी एनएफओ लेके आते हैं। मान लेते हैं जैसे अगर किसी म्यूचुअल फंड कंपनी ने लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप फंड्स लॉन्च किए हुए हैं या इनमें से किसी तरह का फंड लॉन्च नहीं किया हुआ है तो उसका एनएफओ लेके आते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में पर्टिकुलर थीम को लेकर या एक पर्टिकुलर टाइम में कोई सेक्टर अगर चल रहा होता है, जैसे अभी फार्मा सेक्टर फ्लेवर में है, तो इस तरह की सेक्टोरियल एनएफओज आते हैं। अब चूंकि ये नए फंड्स होते हैं और इनका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं होता, प्रीवियस इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो इनकी इनिशियल यूनिट्स की प्राइस 10 रुपीज़ होती है। अब मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि कई बार लोग एनएफओ को आईपीओ से मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, जबकि आईपीओ एक शेयर अलॉटमेंट होता है जिसके अंदर आपको शेयर अलॉट होते हैं और उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू डिफर कर सकती है उनकी बिड प्राइस से। जबकि एनएफओ के अंदर म्यूचुअल फंड कंपनी अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, आपका वो पैसा लेके म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है और उसमें मिलने वाली ग्रोथ के आधार पर उसकी एनएवी या प्राइसिंग डिसाइड होती है। इसका मतलब एनएफओ आईपीओ की तरह नहीं है जिसमें आपको लिस्टिंग गेन हो सकते हैं या कोई और शॉर्ट टर्म गेन मिल सकता हो। अक्सर एनएफओ को लेकर मिस सेलिंग भी काफ़ी की जाती है। लोगों को बताया जाता है कि ये आपको काफ़ी सस्ते में मिल रहा है और ये 10 रुपये की आपको एक यूनिट मिलेगी, जबकि एग्जिस्टिंग फंड्स की यूनिट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसमें आपको जल्दी ग्रोथ हो सकती है, डबल हो सकता है। इस तरह की काफ़ी मिस सेलिंग भी की जाती है। तो मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि एनएवी का प्राइस सस्ती या महंगी नहीं होती है, वो उसके पास जो पोर्टफोलियो होता है या असेट अंडर मैनेजमेंट होती है उसका रिफ्लेक्शन होता है। उसमें जो ग्रोथ होती है उसके हिसाब से एनएवी चेंज होती रहती है। चूंकि एनएफओ में यह इनिशियल ऑफर होता है तो इसलिए इसको 10 रुपये की यूनिट होती है। अब अगर एक म्यूचुअल फंड की यूनिट की प्राइस 10 रुपये है और दूसरे म्यूचुअल फंड की प्राइस 100 रुपये है तो इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर हमारे जेब में 10 के 10 नोट हों तो भी वो 100 रुपये होते हैं और 100 का एक नोट हो तो भी 100 रुपये ही होते हैं। अल्टीमेटली आपको इस पर मिलने वाले एप्रिसिएशन से मतलब होता है कि आपको उस फंड में कितनी ग्रोथ मिली है, जो कि परसेंटेज के टर्म्स में होती है। चलिए अब हम एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। चूंकि एनएफओ एक नया फंड होता है इसीलिए इसमें असेट अंडर मैनेजमेंट काफ़ी कम होता है, जिससे फंड मैनेजर को भी आसान होता है शेयर्स को पिक करना और उनको सेल करना, प्रॉफिट बुक करना। बड़े एएमयू वाले फंड अक्सर उतना फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास नहीं होती है। अगर वो स्मॉल कैप में कोई परचेजिंग करने जाते हैं तो उनका फंड साइज इतना बड़ा होता है कि वो परचेजिंग नहीं हो पाती है या सेल नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ अगर कोई नया फंड मैनेजर होता है तो उसके ऊपर एक प्रेशर होता है परफॉर्म करने का। तो ये फंड्स अगर जब तक छोटे होते हैं तब तक ज़्यादा एक्टिवली मैनेज होते हैं, इसीलिए इनमें रिटर्न्स आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। दूसरी तरफ ये मार्केट के प्रेजेंट सिनेरियो के आधार पर इनमें एलोकेशन किया जाता है, यानी कि इनके पास पुरानी कोई होल्डिंग नहीं होने के कारण इनके पास काफ़ी चांसेस होते हैं कि जिस सेक्टर में अभी अप ट्रेंड चल रहा है उस सेक्टर में ये निवेश करें तो प्रॉफिट ज़्यादा आने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्लोज एंडेड फंड एनएफओ लेकर आता है तो आपके पास एनएफओ के टाइम में ही एंट्री की अपॉर्चुनिटी होती है, तो ऐसे केस में एनएफओ में इन्वेस्ट करना फायदेमंद हो सकता है।
अब अगर हम एनएफओ के ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं तो चूंकि ये नया फंड होता है, इसकी कोई हिस्ट्री या ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता है जिसको हम स्टडी कर सकें। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता है जिससे हमें पता लगे कि ये फंड किन शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाला है, उन शेयर्स का परफॉर्मेंस क्या होगा, फंड मैनेजर का प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या है। दूसरी तरफ एनएफओ चूँकि मार्केटिंग में और एडवर्टाइजिंग में काफ़ी एक्सपेंसेस करते हैं और इनका एयूएम भी असट अंडर मैनेजमेंट भी कम होता है, इसीलिए इनको सभी एक्सपेंसेस उतने ही फंड होल्डर से रिकवर करने होते हैं, इसीलिए इनका एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली हायर साइड होता है। अधिकांश एनएफओस थेमेटिक फंड लेकर आते हैं, जो कि पहले वो उस थेमेटिक फंड को लाने का प्लान करते हैं, उसके बाद सेबी के साथ प्रोस्पेक्टस फाइल करते हैं, फिर मार्केटिंग करके उस फंड को लॉन्च करते हैं। इतने टाइम में कई बार सिनेरियो चेंज भी हो जाता है और एग्जिस्टिंग फंड उससे पहले ही रिएक्ट करके उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर कर चुके होते हैं। तो इस तरह से एनएफओ में इन्वेस्ट करने के कोई खास फायदे तो नहीं हैं, लेकिन किसी नए एनएफओ में आप तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब उस तरह का कोई म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में ना हो। उसके अलावा अगर एनएफओ कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा हो, जैसे आजकल क्वांट फंड आ रहे हैं, और अगर आपकी होल्डिंग ऐसे फंड्स में नहीं है तो आप एनएफओ के थ्रू इनकी परचेजिंग कर सकते हैं। साथ में एनएफओ में नए इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है, और अगर आपका मार्केट के बारे में अवेयरनेस नहीं है तो हो सकता है आप उतना इस फंड को जज भी ना कर पाएँ। अगर आप एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने बैंक के थ्रू या कोई आपके स्टॉक ब्रोकर या म्यूचुअल फंड एजेंट्स हैं उनके थ्रू तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। साथ ही आजकल बहुत सारी ऐप ऐसी हैं जिनमें आप डायरेक्ट परचेजिंग कर सकते हैं, ताकि आपको कोई कमीशन भी पे नहीं करना पड़ता है और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको एनएफओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं। ऐसी ही और जानकारियों के लिए और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।